हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट पर। 2 दिन की हाइप के बाद मार्केट थोड़ा रिलैक्स मोड में नज़र आ रहा है। तो ये रिलैक्स मोड एक्चुअली क्या साइन दे रहा है कि आप यहाँ पर क्या सोच सकते हैं? क्या मार्केट यहाँ से आगे जाएगा या फिर अच्छी खासी करेक्शन जो है वो मार्केट में करनी है? क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट का? ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये कि ये जो पिछले 48 आवर्स का बुल रन था उसको लेकर, लेकिन उसके बाद ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या $17,600 की जो सपोर्ट लाइन थी यही बॉटम था या एक और बॉटम अभी भी पॉसिबल है? इस पर भी मैं यहाँ पर आपके साथ बात करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। बिटकॉइन की प्राइस दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 20,500 एंड समथिंग पर जो है वो ट्रेड कर रही है। मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि 20,000 की जो रेजिस्टेंस है वो टूट नहीं पा रही, ठीक है। 21,000 की, मतलब वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि 20,000 की जो सपोर्ट है इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये 20,000 से बिलो आ जाता है तो एक ख़तरनाक सूरत हाल जो अगेन यहाँ पर पैदा हो सकती है कि ये जो सपोर्ट लाइन है वो टूट गई। एक बार जब सपोर्ट लाइन टूट जाती है तो वो जो ट्रस्ट होता है, वो जो कॉन्फिडेंस होता है बायर्स के अंदर से, वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ से ये नतीजा निकलता है कि सेलर्स जो वो अपनी ग्रिप बना लेते हैं मार्केट के ऊपर और फिर एक पैनिक सेल शुरू हो सकती है जो कि मार्केट को इवन मतलब $18,000 या फिर $17,000 तक नेक्स्ट कुछ एक वीक के अंदर या 2 वीक्स के अंदर भी लेकर जा सकती है। इसलिए देखना होगा कि यहाँ पर ये जो एक रेंज है 17,000 से लेकर $21,000 की, यहाँ पर ही ट्रेड चलती है या फिर इसको तोड़कर प्राइस आगे जाता है। ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर देखें तो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा, क्रिप्टो करेंसीज की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अंदर ही समझी जाती है क्योंकि ऑलरेडी इसकी प्राइस जो है वो मोर देन 60% डाउन है। दूसरी तरफ अगर दोस्तों हम सेंटिमेंट्स की बात करें तो मेरा ख्याल है कि क्रिप्टोज के बारे में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनाने में इस एक खबर का भी यहाँ पर रोल हो सकता है। मे बी शॉर्ट टर्म में इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा हमें नज़र ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा ही होने वाला है कि इलॉन मस्क जो हैं उन्होंने आखिरकार ट्विटर को अपनी मिल्कियत बना ही डाला, ठीक है। अब फ़ायदा किस तरह हो सकता है? जाहिर सी बात है दोस्तों कि इलॉन मस्क जो है वो क्रिप्टो फ्रेंडली आदमी है, बिटकॉइन को भी सपोर्ट करते रहे, इथेरियम को भी करते हैं और डॉज कॉइन को भी करते हैं। शिबा इनू के बारे में भी उन्होंने ट्वीट किया था कि आई वांट टू बाय शिबा इनू, तो या आई वांट टू गेट अ शिबा इनू, ठीक है, इस तरह का कुछ ट्वीट था। उसके बाद शिबा इनू का प्राइस जो है वो ऊपर गया था। अब यहाँ पर आगे चलकर ये ट्विटर किस तरह से क्रिप्टो को सपोर्ट करता है, सिर्फ डॉज कॉइन को करता है या ओवरऑल क्रिप्टोज को करता है, ये देखना होगा। लेकिन सेंटिमेंट जरूर यहां पर पॉजिटिव पैदा हुआ होगा। सेंटिमेंट्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, वो भी क्रिप्टो फ्रेंडली ऑलरेडी मतलब हैं और वो अपनी एक कॉइन बनाना चाह रहे हैं जिसको अमेरिका रोके हुए है, और वो फिर एक स्टेबल कॉइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी रोके हुए हैं। और फिर मेटा की उन्होंने बात कर दी है कि मेटावर्स का कॉन्सेप्ट वो लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर कॉइन्स की ज़रूरत ज़रूर होगी, यूटिलिटी ज़रूर होगी। तो ये अगर इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, गूगल ने रिसेंटली शिबा इनू को और कुछ और क्रिप्टोज हैं जिसको सपोर्ट करना या एक्सेप्ट करना शुरू किया है, अमेजोन के लिए भी ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो गई है, नेटफ्लिक्स के लिए भी पॉसिबल हो गई है। तो अगर दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं वो क्रिप्टोज को सपोर्ट करती हैं तो अल्टीमेटली हम ये चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ पर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हमें नज़र आता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जाहिर सी बात है ये फ्लक्चुएशंस चलती रहती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं या पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं दुनिया के अंदर, अगर वो बुरी हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसके असरात फाइनेंस पर ज़रूर आते हैं। अक्टूबर सीज लोएस्ट एवर डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम फॉर क्रिप्टो प्रोडक्ट्स, ये रिपोर्ट आई है। अब ये जो अक्टूबर जिसमें हम अभी जी रहे हैं, जिसमें चल रहे हैं या एंड होने वाला है, इसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम लोवेस्ट एवर रहा है, ठीक। यहां पर ये एक और भी रिपोर्ट आई है कि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन जिन कॉइन्स के अंदर थी, सबसे ज्यादा बिटकॉइन के अंदर है, दूसरे नंबर पर इथेरियम के अंदर मौजूद है, और इस तरह से जो टॉप के कॉइन्स हैं वहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो राउंड अबाउट 34.1% डिक्रीज हुई है, जिसकी जो डॉलर्स में कीमत बन जाती है वो होती है $61.3 मिलियन
डॉलर्स। ठीक है, तो ये यहाँ तक इवन कम हो गई है। ये भी एक न्यूज़ है, इसका किस तरह से असर होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव ही होगा। और ये नेगेटिविटी मार्केट के अंदर जो चल रही है उसका ही असर है कि ये सारा कुछ यहाँ पर है। लेकिन एक चीज़ हमेशा जहन में रखें, इंस्टीट्यूशंस जो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि ये उनकी जो ये जो सोच है या अभी जो इन्होंने विड्रॉज किए हैं, सेलिंग किया है, वो फिर किस प्राइस पर वापस पैसा मार्केट के अंदर लगाते हैं। एक प्रॉफिट उन्होंने बुक किया होगा, दूसरा प्रॉफिट बनाने के लिए अगेन वो मार्केट में इंटर वेल्स की सूरत में होंगे। जब भी होंगे उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए वो छोड़ देंगे और फिर वो नेक्स्ट 5 ईयर्स 4 ईयर्स तक एक ज़बरदस्त या अच्छा कह सकते हैं एक हद तक प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी को यहाँ पर जहन में रखना चाहिए कि उन्होंने देखें कि आप 2020 के अंदर थोड़ा थोड़ा करके बिलियंस ऑफ द डॉलर जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं। ठीक, अब वो लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक होटल पर हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब मैं अगर सेल भी करूंगा तो लॉन्ग टर्म में करूंगा, जाकर आगे जाकर करूंगा। तो अल्टीमेटली एक उन्होंने प्राइस सेट किया होगा, टारगेट रखा होगा। मेरा ख्याल है कि वो $1 लाख का रख रहे हैं या फिर उससे भी ज्यादा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपना प्रॉफिट यहां पर बनाएंगे। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करते हैं 24 आवर के अंदर, तो यहां पर हमें एक डोजी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी डोजी थोड़ा बहुत असर हमें यहां पर दिखा सकता है। कल मैंने कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल जरूर है। इस रेजिस्टेंस के बाद मार्केट थोड़ा सांस लेगा और वही सांस लेते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। मार्केट थोड़ा करेक्शन के बाद अगेन ऊपर जा सकता है, चांसेस बिल्कुल मौजूद है, लेकिन करेक्शन यहाँ पर होगी। तो करेक्शन के लिए आप रेडी रहिएगा। थोड़ी बहुत हो भी चुकी है लेकिन और भी चांसेस यहाँ पर हैं। और करेक्शन को अगर देखा जाए प्राइस की सूरत में, तो प्राइस दोस्तों बिटकॉइन का जो है इस वक्त $20,500 समथिंग मतलब यहाँ पर चल रहा है। तो 20,000 तक जो है वो एक सपोर्ट लेवल है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। जैसे ही बिटकॉइन $20,000 पर जाता है तो आप अपनी जो और कॉइन्स हैं उन पर भी सेम टाइम पर नज़र रख सकते हैं और वहाँ पर भी आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आप सोचेंगे भैया फिर थोड़ा बहुत जो भी मतलब आपको कुछ पैसा मिले और आप अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर लें, क्योंकि अभी एक स्टेबल कोई बुल रन मार्केट के अंदर नहीं आया। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।